सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हैं। और जैसे कि पहले में हम लोग सुन चुके हैं कि पाप के बारे में, पाप का मजदूर तो मृत्यु है, उसी के बारे में हम लोग आज में कुछ सुनेंगे हो करके। पाप क्या होते हैं और इसी से बहुत सा सवाल होते हैं। सिर्फ पाप 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 कहाँ से आए हैं, उसी का बारे में आज में हम थोड़ा कुछ आप लोगों को बीच में मैं प्रकट करना चाहता हूँ। तो आइए हम बाइबल का वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय और 15 से हम देखेंगे 17 तक। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से लेकर के 17 तक आइए हम पढ़ना आराम करें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदेन की बटिका में रखा दिया कि वह उसमें काम करें और उसी के रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्ष के फल बिना काट के खा सकते हैं, पर भाले या बोरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसी का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगी उसी दिन आवश्यक मर जाएगी। फिर हम देखेंगे रूमी के पत्री, पहले बार हम लोग सुन चुके हैं 6 अध्याय और 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर हम सब के लिए आशीष करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दीन दयालु पिता परमेश्वर, जैसे कि प्रभु आज में जो पाप के बड़े विषय में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, इसी में तो हम लोग को आशीष कर, और जितने देखने वालों और सुनने वालों का हृदय में प्रभु तो क्रिया कर, और इसी विषय में प्रभु तो हम लोग के आशीष प्रदान कर, ताकि प्रभु सही ढंग से हम लोग समझ सकने के लिए प्रभु तो हम लोग को सहायता करना। प्रेम पिता परमेश्वर, जब हमारे जितने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सुनने में और दिखने में और उसको समझ में आने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो उनको सहायता करना। ये सब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज में हम लोग सुन चुके हैं पहले में जब पाप के विषय में, और पाप क्या होते हैं। कोई यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाप ये कहते हैं कि कोई किसी से हम चोरी नहीं किए हैं, किसी का हम मर्डर नहीं किए हैं, किसी से हम झूठ नहीं बोले हैं, किसी से हम क्या बोलते हैं कि कोई बुरा काम नहीं किए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। लेकिन पाप जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को आज्ञा को न मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर यहां हम देखेंगे उत्पत्ति, अगर हम देखेंगे 3 अध्याय से, वहां पर अगर हम कहेंगे तो उसी में क्या बोलता है कि एदन बटिका में रखा, और उसी का हम लोग देखते हैं कि उसी का पत्नी जब हवा थे, उन दोनों एक साथ में रहते थे एदन बटिका में, बिना खट करके वो लोग खाते थे। लेकिन उसी में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा था जिस दिन उसी वृक्ष का फल तुम खाओगे उसी दिन आवश्यक तुम मर जाओगे होकर के, इसी का बारे में हम लोग आज में हम चर्चा करेंगे। तो वही पाप क्या होते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 2 पाप होते हैं। एक क्या बोलता है कि जन्म पाप, और एक हम लोग क्या बोलता है कि जब इसी संसार में जब हम जिएंगे उसी समय में हम पाप करते हैं, वही पाप होते हैं। लेकिन इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है, और उसी में पहले में बता चुके हैं कि पाप क्या है। इसी के बारे में आज में हम लोग इसी के बारे में आज में हम लोग चर्चा करेंगे हो करके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पाप के बारे में हम लोग सुन चुके हैं, और इसी पाप में जब हम लोग एदन बगीचा में वो लोग दोनों रहते थे, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत किस्म का फल वहां पर होते थे, और खाते थे, पीते थे, रहते थे।
लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि जब सारे बगीचा का फल आराम से खा सकते हैं, बिना खड़ करके खा सकते हैं, लेकिन बीच में जो वृक्ष है उसी वृक्ष का फल ना खाना। अगर जिस दिन उसी वृक्ष का फल तुम खाओगे उसी दिन अवश्य तुम मर जाओगे होकर के। लेकिन इसी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उसी दिन जब हम लोग देखते हैं कि बगीचा में रहते के समय में जब हवा के पास में जब हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा आए हैं, शैतान, हम लोग देखते हैं शैतान किसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उसी को प्यार नहीं करते हैं। शैतान को हम लोग क्या कहते हैं कि शैतान को हटाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब एदेन बगीचा में रहते थे उसी समय में जब शैतान ने आया तो हवा से पूछा, क्या आप बटिका का फल पूरा खा सकते हैं? उसी ने कहा था हाँ खा सकते हैं। लेकिन उसी ने शैतान ने क्या कहते हैं कि बटिका का फल आप, बगीचे का फल आप नहीं खा सकते हैं। हाँ, उसी ने फिर कहा, आदम हवा ने कहा सही है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी को हम लोग आज्ञा दिए हैं, जिस वृक्ष का फल, उसी वृक्ष का फल तुम खाओगे उसी दिन अवश्य तुम मर जाओगे होकर के, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन सांप ने क्या, सांप के रूप में आए हैं शैतान ने, और सांप ने क्या कहते हैं, जिस इसी बगीचा का फल, जो वृक्ष का फल तुम खाओगे जिस दिन, उसी दिन अवश्य तुम अपने आंखें खुल जाएंगे, परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे, बुद्धि ज्ञान तुम हो जाओगे होकर के उसी प्रकार से बताया, और उसी प्रकार से उसको भड़काने के लिए कोशिश किया। तो जैसे ने औरत को हम देखते हैं कि उसी बगीचा का फल तक जब देखते हैं तो बहुत उसी का खाने का लायक है, और उसी में शायद उसी में क्या बोलता है, बुद्धि ज्ञान का लायक है, इसलिए उसने सोचा हाँ ये सही होगा। परमेश्वर ने हम लोगों को क्या कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हम ये सही बोल रहे हैं, हम खाएंगे होकर के। उसने तोड़ा और तोड़ करके खाया, खा करके उसी ने अपने जब पति को भी दे दिया, आदम को भी उसी ने थोड़ा खाया। उसी ने खा करके देखते हैं तो पूरा उनको देखते हैं कि पूरा नंगा है, पूरा नंगा है। उसी में जब हम लोग क्या देखते हैं कि उनको छिपाने के लिए कोशिश किया, तो यहां हम लोग देखते हैं कि जब उन दोनों ने शर्म होने लगा, और उनको क्या बोलते हैं कि उसका कुछ कपड़ा नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जब उन दोनों में से हम देखते हैं कि जब एक छोटा सा वहां बगीचा के किनारे में जब एक जंगल था, उसी जंगल में उन लोग दोनों ने उसको छुपा हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि ठंडा का समय में परमेश्वर ने जब उनको, यहोवा परमेश्वर ने ठंडा के समय में उनके मुलाकात करने के लिए, संगति करने के लिए हर एक दिन आते थे। तो उन लोगों ने क्या कहते हैं कि उसी दिन में क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का जब आवाज सुन करके उनको क्या बोलता है कि उन लोग छुप गए। तो उसी ने परमेश्वर ने कहता है कि आदम तू कहां है हो करके, आदम तू हो कहां है हो करके उनको क्या बोलता है कि उन दोनों ने क्या बोलता है, परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? तो उन दोनों ने कहते हैं कि मैं यहां पर है, मैं छुपा हुआ हूं। उसने बोलता है क्यों आप छुपा हुआ है? मैं नंगा हूं होकर के, हम नंगा है होकर के, इसलिए मैं छुपा हुआ है। किसने आपको बताया तू नंगा है होकर के? उसने कहता है कि क्या हम आज्ञा दिया था उसी बीज का फल तू खाया? उसने बोलता है कि जब हम लोग, और हमको औरत ने दिया इसलिए हम खा लिए हैं। औरत ने बोलता है, औरत के पास में पूछा तू कहां, अब क्यों दिया? उसने बोलता है सांप ने हमको भड़काया इसलिए हम उसको खाया। तो उन तीनों के बारे में हम बताएंगे, और उन तीनों के बारे में तो उनको इकट्ठा हुआ, सांप और स्त्री और मर्द, उन तीनों का बीच में हम लोग देखते हैं लोग को क्या कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि स्त्री को जब आदम को बताया, देखो तो हमारा बात को, अगर हमारा आज्ञा को उल्लंघन किए हैं तो क्या करोगे तुम? जीवन भर क्या बोलते हैं कि इसी मिट्टी से बनाया हुआ है, ये मिट्टी में आप खटेंगे और पसीने के साथ में आप रोटी खाया करोगे। और क्या बोलते हैं कि स्त्री को क्या, उसी को क्या सर्पित दिया,
उसी ने क्या बोलता है, जब गर्भवती होंगे आपके, वहां में जब आपका पैदा होने के लिए बहुत सा दुख होंगे हो करके। और सांप से क्या कहा, सांप से कहा है कि जब तुम जीवन भर धूल चढ़ते रहोगे, और जब स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच में मैं क्या कहूं, उनके जब मैं आप लोगों को दोनों में दुश्मन या बैरी रखूंगे हो करके। स्त्री का वंश को आप ईडी को डसेंगे, और स्त्री आपका वंश को, जब स्त्री का वंश जब उसी का आपको सिर कुचाल डालेगा। प्यारो भाइयों, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि, और वहां से क्या बोलते हैं कि उन दोनों ने एदेन बगीचा से जब निकाल दिया गया है। इसी के बारे में आज में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का आज्ञा ना मानने का कारण भी ये क्या बोलते हैं कि ये पाप है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पाप से बचने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले में अब सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन उसी वृक्ष का फल तुम खाओगे, आवश्यक उसी दिन तुम मर जाओगे हो करके। तो हम लोग देखते हैं कि जिस दिन उन दोनों ने खाया, और उसी ने क्या बोलता है कि परमेश्वर का सामने में वो मर चुके हैं, परमेश्वर का सामने में मर चुके हैं। क्यों? जैसे कि पहले में उनका पवित्र था, और वो अपवित्र होकर के उनको क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का सामने में मर चुके हैं, और उनको क्या बोलते हैं कि एदेन का बगीचा से निकाल दिया गया है। हम लोग देखते हैं कि जो मरा हुआ आदमी को जितना भी हम क्यों बहुत प्यार करते हैं, चाहे अपने माँ हो, चाहे अपने पिताजी हो, चाहे अपने जो भी हो, लेकिन जितना भी प्यार करते हैं, ज्यादा मरा हुआ आदमी को ज्यादा दिन घर का अंदर में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मार चुके हैं। इसी प्रकार से जब हम मरा हुआ है, जब हम पाप के द्वारा हम मर गए हैं, एदेन बगीचा से हम लोग को निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उसी में हम लोग, जैसे कि भजन संगीता में हम लोग देखते हैं कि जब इंसान ने भेड़ों का जैसे अपने अपने मार्ग में चलने के लिए शुरू किया, इसी का मतलब है कि जब हम पाप से छुटकारा पाने के लिए हम लोग बहुत से कोशिश किए, और इसी से हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत सा धर्म कर्म हमारे लिए उत्पन्न हो गए हैं, और हम लोग इंसान ने बनाया है, हर इसी से क्या बोलता है कि जो पाप से बचने के लिए हम लोग बहुत से कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा जगह में जा करके, गंगा में, नदी में नहा करके हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर में, त्रिपटी मंदिर में जा करके वहां हम लोग क्या बोलते हैं कि पूजा करके हम लोग पाप मिट जाएगा। लेकिन प्यारा भैया, पाप नहीं मिटेंगे, पाप कभी नहीं मिटते हैं, क्योंकि जन्म का पाप है जो परमेश्वर का ने हम लोग को पाप ठहराया है, और उसी परमेश्वर ने हम लोग एदेन बगीचा से हम लोग को निकाला गया है। हम लोग सोचता है कि हमारा पाप मिट जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं आप कभी भी चोरी नहीं किया होगा, हो सकता है बेविचार नहीं किया होगा, हो सकता है आप झूठ नहीं बोला होगा, हो सकता है बहुत किस्म का क्या बोलते हैं कि आप किसी का लालच नहीं किया होंगे। लेकिन पाप है, दो पाप होते हैं, एक प्रत्येक दिन का पाप होते हैं, और एक क्या बोलता है कि जन्म का पाप। जन्म का पाप में यह हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जब हम लोग को जन्म, उसी दिन में जब परमेश्वर को आज्ञा को हम लोग इंसान ने उनको तोड़ा, वही पाप सबसे बड़ा पाप है। और उसी पाप से बचने के लिए क्या बोलता है कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है। पहले भी हम बता चुके हैं और बोल भी चुके हैं, लेकिन उसी से बचने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि बचने के लिए। लेकिन प्यारो भाइयों बहनों, हम लोग क्या बोलते हैं कि भेड़ बकरी के लहू से हमारा पाप कभी नहीं मिटते हैं, हमारा पाप कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है। मृत्यु से बचाने के लिए कोई किसी को हमको नहीं बचा सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब दूसरा का हम बुरा नहीं कहते हैं, बहुत से हम लोग क्या बोलता है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत से यहां पर हम लोग देखते हैं कि संसार में बहुत सा देव देवता आए हैं। ये क्या कहते हैं कि तुम क्या बोलते हैं, उसी में हम बुराई नहीं कहते हैं। ये आप लोगों को मैं बताने लेकर चाहता हूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सब आज्ञा जो जितने आए हैं सबको आज्ञा लेकर के आए हैं,
सबको व्यवस्था लेकर के आए हैं, ये करो वो करो, ये करो उस करो, ये बहुत अच्छे हैं, ये कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से उन लोगों ने हम लोग को व्यवस्था के लेकर आए हैं। लेकिन व्यवस्था के द्वारा हम कोई किसी को इंसान ने हम लोग बच नहीं सकते हैं। हम देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत से उदाहरण के लिए आप लोग देना, उदाहरण के लिए हम कुछ बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब समुद्र में जा रहे हैं और उसी जहाज में बहुत से लोग सवार हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो क्या होते हैं, जाते जाते जब समुद्र में उसमें हम लोग देखते हैं कि जब जहाज टूट गए तो उसी में पानी उसी में घुसने के लिए शुरू किया। देखते हैं कि ऑपरेटर अभी तो हमारा जहाज में पानी घुसने के लिए शुरू किया, क्या करें, कैसे हम बचे हैं, क्या करेंगे। उसने क्या बोलता है, देखो प्यारो भाइयों बहनों, हमारा जहाज अभी टूट गए हैं। उसमें जब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आप लोग समुद्र में कूदो और तैर करके पार करके आपका जान बच जाएंगे। ये गलत नहीं है प्यारे भाइयों, समुद्र में कूदो और तैरो करके पार करो तो आपका जान बच जाएंगे। ये सही बात है, कोई गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन समुद्र का अंदर में तैरने के लिए किसका हिम्मत होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग को धर्म गुरु सिखा रहा है, करो ये करो ये करो ये करो, आप स्वर्ग में पहुंच सकेंगे हो करके, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब करने वाला हम लोग को बचाने वाला सिर्फ हम लोग देखते हैं कि जिसने हमको पाप ठहराया, उसने अगर जब तक हम लोग को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या कहते हैं कि हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारा भाई, हम लोग देखते हैं कि सब आदमी तो तैरने के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन समुद्र का तैर करके पार करो आपका जान बच जाएंगे, लेकिन समुद्र को तैरने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होते हैं। इसी प्रकार ना हम लोग क्या बोलता है, इंसान ने जब व्यवस्था लेके आए हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो ये करो, सबको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसी में कोई किसी को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम लोग देखते हैं कि जब एदेन बगीचा से हम लोग को निकाल दिया गया है, किसके द्वारा, जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग तोड़ा, परमेश्वर का आज्ञा को आदम और हवा ने तोड़ा, और उसी का पाप अभी तक हम लोग फैल गए हैं, अभी तक इंसान में फैल गए हैं। वह कौन है, जो आदि माता पिता है, उसी का संतान सब कुछ हम लोग हैं। इसलिए उसी में हम लोग क्या बोलता है, उसे पाप से छुटकारा करने के लिए बहुत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दलदल में फंसे हुए लोगों को लिए हम कोशिश करते हैं, पाप जैसे दलदल में फंसे हुए अगर एक पांव उठेंगे तो दूसरा पांव घुस जाते हैं। इसलिए हम लोग को कितना भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करके, हम लोग भेड़ बकरी का लहू चढ़ा करके हम लोग बच सकते हैं। लेकिन प्यारो भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत नहीं है, सही है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहता है कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब भेड़ बकरी का लहू के द्वारा इंसान कोई किसी को बचा नहीं सकते हैं। अगर एक इंसान का जब अगर खून कम हो गए हैं, उसके खून की जरूरतें हैं, अगर भेड़ बकरी का खून अगर हम उसी को देंगे तो क्या बोलते हैं, वो बच सकेंगे? नहीं, वो मर जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि उसी पाप से छुटकारा देने के लिए जिसने हम लोग को बताया है कि परमेश्वर ने उसी को हम लोग बचाने के लिए कहा चाहते हैं। हम लोग उसी पाप से हम लोग क्या देखते हैं कि पाप को या पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हम लोग को एदेन बगीचा से नहीं निकाला है। हम क्या बोलते हैं कि अच्छा क्या बोलते हैं कि अच्छी तरह से हम उसी को पूजा नहीं करते हैं, अच्छी तरह से उसी को हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं निकाला है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का उसी वचन के जब उसी का आज्ञा को तोड़ा, इसलिए हम लोग एदेन बगीचा से निकल दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक जब दोनों एक मियां बीवी था, पति पत्नी था, तो वो क्या हुए हैं कि उसी का जो पत्नी ने दूसरा लड़का के साथ में भाग गए हैं, उसी का लड़का का पत्नी ने दूसरा लड़का के साथ में भाग गए हैं, तो उसी को बहुत गुस्सा हुआ और क्या बोलते हैं कि वह चले गए। तो उसी को क्या बोलता है कि थोड़े दिन के बाद में क्या बोलते हैं कि जिस लड़का के पास में गए हैं,
फिर उसको अपोस आने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसी को क्या अच्छा अच्छा कपड़ा लगा करके पूरा उसी में हम लोग क्या देखते हैं कि अच्छा अच्छा कपड़ा लगा करके उसी का सामने में आए हैं उसको खुश करने के लिए। लेकिन उसको क्या होते हैं, उसका और भी गुस्सा होते हैं, उसी ने बहुत से गुस्सा होते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसी का हाथ में पूरा चूड़ियां, हम लोग देखते हैं कि उसी का गला में पूरा हार एकदम अच्छा करके उसको बहुत सजा करके आए हैं। लेकिन उसी के सामने में क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये गंदा औरत हैं, गंदा औरत हैं। उसी को खुश करने के लिए कहता है, लेकिन उसी को कभी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसी को अच्छा अच्छा साड़ी लगा कर नहीं लगाया, इसलिए नहीं निकला है। क्योंकि उसी को देखते हैं कि उसी का कंगन अच्छा अच्छा, उसी में हाथ में कंगन है, क्या बोलता है कि उसी का गला में हार नहीं लगाया, इसलिए निकला नहीं है। उसी को हाथ में चूड़ी नहीं लगाया, इसलिए निकला नहीं है। इसी को जब निकाल दिया गया है कि दूसरों लड़का के साथ में पास में चला गया है, इसलिए निकाल दिया गया है। इसलिए प्यारा भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर को खुश करने के लिए हम लोग बहुत सा कोशिश करते हैं, लेकिन उसी को जब हम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर को अच्छी तरह से हम प्रणाम नहीं करते हैं, परमेश्वर का पास में अच्छी तरह से हम बलि नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग को निकला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को आज्ञा को हम लोग तोड़ा और इसीलिए हम लोग को निकल गया है। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है। उसी एदेन बगीचा में जब हम लोग देखते हैं कि पाप किया है और उसी दिन से उसी मृत्यु में वो लोग दोनों ने आ गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से हम लोग सिखाते हैं, बहुत से गुरु हम लोग को सिखाते हैं, ये करो वो करो, ये ना करो वो करो, लेकिन उसी से हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जब उसी पाप से छुटकारा पाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसी ने क्या बोलते हैं कि जब हम उसी पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि वह औरत ने, जब हम देखते हैं कि वह उसी को खुश करने के लिए चाहता है, लेकिन उसी का मर्द कभी भी, उसी का पति कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि और गुस्सा होते जाते हैं। उसी को क्या करना है कि जब तक वो माफ नहीं करेंगे और जब तक वो नहीं बुलाएंगे, तब तक उसी को क्या बोलते हैं कि जितना भी कोशिश करें उसको खुश करने के लिए, लेकिन वो कभी नहीं, क्या बोलता है कि वो कभी भी खुश नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम लोग को देखते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग को क्या बोलता है कि हम अच्छी तरह से पूजा नहीं करते हैं, हम अच्छी तरह से बलि नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग को नहीं निकाला है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हम लोग को इंसान को निकाल दिया गया है कि जो उसी का आज्ञा को तो हम लोग इंसान ने तोड़ा, इसलिए एदेन बगीचा से निकाल दिया गया है। यारो भाइयों, हम लोग देखते हैं कि पाप के मजदूर तो मृत्यु है। जैसे कि नूह के समय में हम लोग देखते हैं, उसी समय में क्या बोलता है कि इंसान ने बहुत से पाप किए हैं, बहुत से पाप किए हैं। उसी समय में हम लोग देखते हैं कि पूरा जल प्रलय के द्वारा पूरा उनको ब्लड के द्वारा सब खत्म कर दिए थे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी ने देखा है, अभी हम ऐसा कभी नहीं करूंगा हो करके बहुत पछताया। इंसान को जब उसी ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, परमेश्वर ने अपने साहस इंसान को दिए हैं, मिट्टी से बनाया हुआ पुतला को कभी हम ऐसा नाश नहीं करेंगे हो करके। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है। उसी मृत्यु अभी तक हमारे बीच में आए हुए हैं और उसी मृत्यु से बचने के लिए बहुत से लोग, बहुत से इंसान ने बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि उसी से हम लोग बचने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे हम बता चुके हैं कि जब हम उसी को पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर को हम लोग नहीं निकाला है। इसीलिए हम लोग क्या आदम और हवा ने क्या उसी को पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसी का बलि नहीं चढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए उसको निकाला नहीं है। क्योंकि उसका आज्ञा को तोड़ा, उसी का हुक्म को ना मानने के कारण से वहां से निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग भेड़ों के नए अपने मार्ग में चलने के लिए कोशिश किया और अपने मार्ग में चलने के लिए शुरू किया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्यारा भाइयों, हम लोग क्या देखते हैं कि शुरू में हम लोग एक हमारा आदम और हवा के संतान में हम लोग क्या बोलते हैं, इसी संसार में पाप के द्वारा विरोध, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सबको यहां से कहां से हुआ है, पाप के द्वारा है।
पाप के द्वारा हैं। और इसलिए हम लोग क्या बोलता है कि एक मां के संतान, एक पिता का संतान, उसी में हम लोग क्या बोलते हैं कि अलग अलग हो गए हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत से इसी प्रकार से हम लोग को क्या बोलता है कि पाप के द्वारा हम लोग बहुत दूर कर दिए हैं। इसी में कोई बोलता है कि बड़ा पाप छोटा पाप, ये नहीं है। इसी में तो आप कर सकते हैं। हो सकते हैं आप बचपन से कुछ भी आप नहीं किए हैं, हो सकते हैं बहुत सा धर्म से बहुत सा आप उसी को आज्ञा पालन करके आया हैं, लेकिन प्यारा भैया जब जन्म का पाप होते हैं उसी पाप से बचाने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसी पाप से बचाने के लिए कोई नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक पाप होते हैं, उसी पाप से बचाने के लिए कोई नहीं है। और उसी पाप से बचाने के लिए बहुत सा इंसान ने हम लोग क्या बोलते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, पाप से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाप से कोई हम लोग बचा नहीं सकते हैं। जिसने हम लोग को दोषी ठहराया है, अगर उसी ने हमको माफ नहीं करेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि उसी का घर में हम अपोष नहीं आ सकते हैं। जैसे कि वो स्त्री का जैसा, जब अपने पति को उसी को माफ नहीं करेंगे तब तक उसी का परिवार में उसी का जितना था उसी को क्या बोलते हैं कि अपना नहीं हो सकते हैं। जब तक वो माफ का नहीं करेंगे, जितना भी उसी का किनारे उसी का अगल बगल में घूमते रहेंगे, फिर भी वो जब तक माफ नहीं करेंगे तो वह कभी भी उसी का घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक परमेश्वर ने हम लोग को जिसने निकाला गया है, उसी को जितना भी हम कोशिश करें और जितना भी उसको खुश करने के लिए हम कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर उसी से खुश नहीं होते हैं। जब तक परमेश्वर हमको माफ नहीं करेंगे तब तक हम लोग आपस नहीं आ सकते हैं, जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से प्यारो भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि हमारे परमेश्वर, जब परमेश्वर का विरोध में हम लोग पाप किए हैं, उसी पाप से मजदूर, पाप का मजदूर तो मृत्यु है। मृत्यु से बचाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसी को हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पाप होते हैं कि छोटा बड़ा पाप, उसी को हम लोग देखते हैं कि सब पाप ही है। चाहे 1 रुपया का चोरी करना, चाहे लाखों रुपया का चोरी करना, वो चोरी होते हैं, वही चोरी होते हैं। आप ये मत समझो कि मैं क्या कहता है कि मैं ये तो थोड़ा सा चोरी किया है 1 रुपया, लेकिन ये 1 करोड़ रुपया, लेकिन उसी में दोनों बराबर है, चोर हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि चोरी है, चोरी उसी चोर में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, उसी में क्या बोलते हैं, हम लोग पाप का संतान है। आप लोग उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, छोटा बच्चा तो क्या बोलता है, पाप नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चे पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को हम लोग देखते हैं कि जो पाप का संतान है वही भी पापी हैं, तो वही पापी से, पाप से जन्म हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जब भेड़ भी हम देखते हैं, भेड़ के द्वारा बकरी पैदा नहीं होते हैं, गाय के द्वारा क्या बोलता है कि भैंस पैदा नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भैंस का तो भैंस पैदा होते हैं, और गाय का गाय पैदा होते हैं, भेड़ का भेड़ पैदा होते हैं, बकरी का बकरी पैदा होते हैं। इसी के बारे में आज में हम लोग देखते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया, उसी पाप के संतान आज तक हमारा बीच में, और वही पाप है और उसी जहर है हमारा बीच में। उसी से बचने के लिए सब आदमी ने कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आपके जब अभी मान रहे ये बुरा, ये खराब है, ये मैं नहीं कहता हूं। हम लोग देखते हैं कि जब 3 बीमार आदमी थे, उनको क्या बोलता है कि जब हॉस्पिटल में जाकर के उनको कहता है कि जब मेरा बिस्तरा मेरा गद्दा बहुत अच्छे हैं, मेरा चरपाई बहुत अच्छा है, उन लोग को चरपाई के ऊपर में वो लोग खुशहाली मना रहे हैं, लेकिन चरपाई के ऊपर में कोई उसी में क्या बोलता है कि उसी का चरपाई के ऊपर में जितना भी खुशहाली मना, जितना भी कूदो खेलो, लेकिन उसी का बीमार खत्म नहीं होगा, उसी का बीमार खत्म नहीं होगा। सबसे जरूरी क्या बोलते हैं कि उनका जब अपने खटिया के ऊपर में उसी को खुशहाली मनाएंगे, ये कहेंगे हमारा खटिया बहुत अच्छा है, वो कहेंगे मेरा खटिया बहुत अच्छा है, वो कहेंगे मेरा बिस्तरा बहुत अच्छा है, लेकिन उनको जितना भी झगड़ा करने से और जितना भी जैसे भी करेंगे, लेकिन उसी का बीमार खत्म नहीं होंगे। उसी का बीमार को खत्म होने के लिए क्या करना चाहिए, उसी का डॉक्टर का जरूरत होते हैं।
जब तक डॉक्टर अगर नहीं इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास में अगर वो नहीं आ जाएंगे, डॉक्टर जब तक नहीं आएंगे तब तक उसी के लिए कुछ इलाज नहीं हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आजकल धर्म गुरु ने क्या हम लोग हर एक किस्म का हमारा ये छोटा मोटा धर्म तो रहते हैं, सब कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, वो कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, वो कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है। धर्म के लिए मैं कोई किसी का बुराई नहीं कहता हूं, लेकिन सही को असलियत को अब हम लोग पहचानना बहुत जरूरी है। सही असलियत को हम लोग बहुत जरूरी हैं। इसी प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को, आपका पाप को पहले पहचानो, उसके बाद में परमेश्वर के पास में आप सिलेंडर हो जाइए, परमेश्वर के साथ में आप सिलेंडर हो जाए। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर के सामने में अगर जब जिसने हमको पाप हमको ठहराया, उसी के पास में जा करके उसमें क्या करना है कि क्षमा मांगना है। उसी में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्षमा मांगना है। वह कौन है हम लोग को पाप ठहराने वाला? परमेश्वर है। और वो कौन है हम लोग को बचाने के लिए? उसी ने क्या बोलता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई किसी को धर्मी नहीं ठहरा सकता है, सिर्फ विश्वास के द्वारा। हम लोग देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरा सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप सोच लीजिए कि हम पाप से कौन बचा सकता है? पाप से हमको कौन बचा सकता है? उसी पाप के मजदूर तो मृत्यु है, और उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर अपने वचन सुना जाने पर हम सब के लिए आशीष करें। आमीन।